हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमल लैब टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है, हमारे यूनिट क्लिनिकल हेमेटोलॉजी से एमसीक्यू सीरीज चल रही है। उसका आज पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, द मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट पैक्ड सेल वॉल्यूम। यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम एस्टिमेट करते समय पीसीवी का एस्टिमेट करते हैं, उस मेथड में क्या यूज़ किया जाता है, उसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंट्रोप ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो हेमेटोक्रिट कैपिलरीज एंड ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन यानी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर उसका सी है। राइट आंसर सी है। इसके अंदर हम विंट्रोप ट्यूब की यूज़ करते हैं एंड माइक्रो हेमेटोक्रिट कैपिलरीज का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टू एस्टिमेट पीसीवी विंट्रोप ट्यूब हैज़ टू बी सेंट्रीफ्यूज्ड फॉर। जब हम पीसीवी का एस्टिमेट करते हैं तो उसके अंदर जो विंट्रोप ट्यूब यूज में की जाती है तो उसको कितने टाइम के लिए और कितने आरपीएम के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 15 मिनट 3500 आरपीएम पे, ऑप्शन नंबर बी है 15 मिनट 35,000 आरपीएम पे, ऑप्शन नंबर सी है 1 मिनट 3500 आरपीएम पे, ऑप्शन नंबर डी है 1 मिनट 35,000 आरपीएम पे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हम 15 मिनट के लिए 3500 आरपीएम पे पीसीवी विंट्रोप ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल वाइट सेल काउंट इज द एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन। जब टोटल डब्ल्यूबीसी नंबर का एस्टिमेट किया जाता है तो वाइट सेल काउंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो यूनिट बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है किस में हम इसको काउंट करते हैं ये बताना। ऑप्शन नंबर ए है क्यूबिक मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है क्यूबिक माइक्रोमीटर में, ऑप्शन नंबर सी है मिलीमीटर में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबिक मिलीमीटर में हम डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाई डब्ल्यूबीसी काउंट टर्म्ड एज। जब डब्ल्यूबीसी का काउंट हाई हो जाता है तो कौन सा टर्म यूज किया जाता है, उसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपरसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोसाइटोसिस एंड ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन नंबर डी है ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ पे जो टर्म दिए हुए उस टर्म का राइट आंसर बताना है। हम टर्म को एक एक करके देख लेते हैं। हाइपरसाइटोसिस, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, साइटोसिस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ सेल, मतलब ज़्यादा कंडीशन ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर बी का है कि हाइपोसाइटोसिस, हाइपो का मतलब होता है कम और साइटोसिस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ सेल। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है हाई डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी, अब उसका हम साइंटिफिक नेम अपने को पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसके अंदर अपने दो ऑप्शन दिए हुए सी एंड डी, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो है ल्यूकोपेनिया और ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइट से हमें पता चल गया है कि ये डब्ल्यूबीसी के ये साइंटिफिक नेम है। और पेनिया और साइटोसिस से हमें समझना है कि पेनिया का मतलब क्या होता है और साइटोसिस का मतलब क्या होता है। जो पेनिया, जो ये सफिक्स है पेनिया, तो उसमें पेनिया का मतलब होता है वो मतलब डेफिशिएंसी होती है। जिस वर्ड्स के पीछे पेनिया लगा होगा उस वर्ड्स का मतलब होगा डेफिशिएंसी। मतलब ल्यूकोपेनिया है तो मतलब ल्यूकोपेनिया, तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के जो काउंट होंगे वो उसकी डेफिशिएंसी होगी। और जो ल्यूकोसाइटोसिस है जहाँ पर साइटोसिस का मतलब होगा, सीस का मतलब ये होता है कि इंक्रीज होना, तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज होना या काउंट हाई होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द लेयर ऑब्टेन्ड इन पीसीवी आर। जो पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है वो उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है बफी कोट, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है आरबीसीज, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर ई है ऑल सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई
पीसीबी के अंदर बफी कोट भी की लेयर भी होती है, प्लाज्मा की भी होती है, आरबीसी की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 1 mm थिकनेस बफी कोट अप्रोक्सीमेटली कोरस्पॉन्ड्स टू अ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ अबाउट। बफी कोट की लगभग 1 mm थिकनेस हो तो टोटल ल्यूकोसाइट के काउंट में कितने होंगे, उसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1000 होंगे, ऑप्शन नंबर बी है 10,000, ऑप्शन नंबर सी है 11,000 होंगे, ऑप्शन नंबर डी है 2500 होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसके अंदर 10,000 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होंगे आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो आरबीसी काउंट आर फाउंड इन, मतलब कि जो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी के काउंट लो होते हैं, उस कंडीशन का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर सी है हीमोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी है इरिथ्रोसाइटोसिस। इसका जो राइट आंसर है वो है एनीमिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके अंदर आरबीसी के काउंट उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द फ्लूइड यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट आर, जब आरबीसी का काउंटिंग की जाती है न्यूबार्ट चैम्बर के अंदर तो कौन से फ्लूइड का यूज किया जाता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम सिट्रेट 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है हेम्स फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हेम्स फ्लूइड का यूज हम आरबीसी काउंटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूबार्ट चैम्बर डेप्थ इज, जो न्यूबार्ट चैम्बर होती है उसकी डेप्थ मीन्स गहराई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0.1 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.3 mm, ऑप्शन नंबर सी 0.8 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 0.6 mm। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उसकी न्यूबार्ट चैम्बर की डेप्थ होती है वो 0.1 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट WBC, जब WBC का कैलकुलेशन किया जाता है तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, वो फार्मूला बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सेल काउंटेड इनटू ब्लड डाइल्यूशन इनटू चैम्बर डेप्थ डिवाइडेड एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड, ऑप्शन नंबर बी है सेल काउंटेड इनटू ब्लड डाइल्यूशन डिवाइडेड चैम्बर डेप्थ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। इसके अंदर जो है सेल काउंटेड इनटू ब्लड डाइल्यूशन इनटू चैप्टर डेप्थ डिवाइडेड एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड, ये फार्मूला WBC कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। आज हमने 21 से लेकर 30 तक MCQs देख लिए। नेक्स्ट की सीरीज में हम 31 से लेकर 40 तक MCQ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग, एक तरफ दिया हुआ है एंटीकोगुलेंट, दूसरी तरफ दिए हुए टेस्टिंग। इसके अंदर ये मैच करना है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट किस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, उसको मैच करके बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।